दोस्तों आज हम आपको उस वक्त की कहानी सुनाएंगे जब डायनासोर्स हमारी ज़मीन पर रहा करते थे। डायनासोर ज़मीन पर कैसे रहा करते थे, ये खाते पीते क्या थे और इस दुनिया से अचानक ख़त्म कैसे हो गए। इस वीडियो में मैं आपको डायनासोर्स की दुनिया में लेकर चलूँगा। दरअसल डायनासोर्स 6.5 करोड़ साल पहले ज़मीन पर रहा करते थे और 16 करोड़ साल तक ज़मीन पर मौजूद रहे। दोस्तों ये सब साइंसदानों के अंदाजे हैं, हकीकत तो अल्लाह ही जानता है। सब्सक्राइब कीजिए अरसलान ऐसा यूट्यूब चैनल ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों 1819 यानी आज से 203 साल पहले एक आदमी विलियम बकलैंड को पहली दफ़ा डायनासोर्स की हड्डियां मिली थी। उस वक्त किसी को भी ये पता नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी हड्डियां किस जानवर की हैं, लेकिन बाद में एक साइंसदान रिचर्ड ओवन ने इनको डायनासोर्स का नाम दिया। डायनासोर्स यूनानी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है खतरनाक छिपकली। दोस्तों अब तक डायनासोर्स की तकरीबन 1500 इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं। ये डायनासोर्स मुख्तलिफ किस्म के हुआ करते थे। इनमें से कुछ तो ज़मीन पर रहा करते थे, कुछ पानी में रहा करते थे और कुछ हवा में उड़ा करते थे। मिसाल के तौर पर टायरानोसॉर्स, ये जानवर गोश्तखोर और बहुत खूंखार हुआ करता था। इसकी लंबाई 6.1 मीटर और इसका वज़न 15,000 किलोग्राम हुआ करता था और ये 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ा करता था। और हैरान कुन बात यह कि इसके दांत इतने तेज़ हुआ करते थे कि सेकंडों में ये अपने शिकार को चीर फाड़ कर रख दिया करता था। स्पाइनोसॉरस, दोस्तों ये भी बहुत खूंखार डायनासोर हुआ करता था। इसके ऊपर एक कोहान बनी हुई थी और इसका मुंह बहुत लंबा हुआ करता था। इसका वज़न 21,000 किलोग्राम और लंबाई 4.3 मीटर हुआ करती थी और ये 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ा करता था। ट्राइसेराटोप्स, दोस्तों ट्राइसेराटोप एक सब्जीखोर डायनासोर हुआ करता था और आमतौर पर ये टायरानोसॉर्स का ही शिकार बना करता था। इसकी लंबाई 3 मीटर और वज़न 12,000 किलोग्राम हुआ करता था। इसके सर पर सामने की तरफ 2 सींग लगे हुए थे जिनकी मदद से ये अपने आप को शिकारियों से बचाया करता था। आर्कायोप्टेरिक्स, दोस्तों ये एक परिंदानुमा उड़ने वाला डायनासोर था। इसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर और वज़न 1 किलोग्राम हुआ करता था। दोस्तों जब ये भारी भरकम जानवर ज़मीन पर दौड़ा करते थे तो इसे लर्जा के रख दिया करते थे। खैर अगर इनके नापैद होने की बात की जाए तो साइंसदान इनके नापैद होने की कई वजूहात बयान करते नजर आते हैं। कुछ साइंसदानों का कहना है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया था जिसकी वजह से ना सिर्फ डायनासोर्स बल्कि उस वक्त दुनिया में मौजूद 75% जानवर मारे गए थे। दोस्तों साइंसदानों का कहना है कि ये एस्टेरॉयड ज़मीन से 72,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से टकराया था और इसका वज़न 2 खरब मैट्रिक टन था और फ्रिक्शन की वजह से ज़मीन तक आते आते इसमें आग भी लग और ऐसे लग रहा था कि जैसे ज़मीन की तरफ आग का एक बहुत बड़ा पहाड़ गिर रहा हो। दोस्तों इस एस्टेरॉयड का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था और इससे इतनी ज़्यादा रोशनी निकल रही थी कि डायनासोर्स की हड्डियां तक नज़र आना शुरू हो गई थी। इस एस्टेरॉयड की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि अगर आज ज़मीन पर मौजूद तमाम न्यूक्लियर वेपन्स को अगर एक धमाके से उड़ा दिया जाए तो भी इस एस्टेरॉयड के ज़मीन से टकराने की एनर्जी 1000 गुना ज़्यादा थी। कुछ ही सेकंडों में ये एस्टेरॉयड टुकड़े टुकड़े होकर आग की शक्ल में हवा में फैलने लगा और ज़मीन का टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था। हीट इतनी ज़्यादा थी कि समंदर से भाप निकलना शुरू हो गई थी और ज़मीन पर हर जगह आग लग चुकी थी। बस इसी वजह से ज़मीन पर मौजूद तमाम डायनासोर्स मारे गए और हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन से ख़त्म हो गए। लेकिन कुछ साइंसदानों का कहना है चूँकि डायनासोर सर्द खून वाले जानवर हुआ करते थे, इसी वजह से माहौल का टेम्परेचर कम होने की वजह से डायनासोर्स अपने जिस्म का टेम्परेचर बरकरार नहीं रख पाए और हमेशा हमेशा के लिए कुर्रा अर्ज़ से ख़त्म हो गए। कुछ साइंसदानों का कहना है कि इस दौर में कोई वबाई बीमारी फैल गई होगी जिसकी वजह से ये जानवर कुर्रा अर्ज़ से ख़त्म हो गए। चूँकि डायनासोर्स बड़े बेपरवाह जानवर हुआ करते थे और ये अपने अंडे देकर छोड़ दिया करते थे, इसी बिना पर कुछ साइंसदानों का कहना है कि छोटे मैमल्स इनके अंडों को खा जाया करते थे जिसकी वजह से डायनासोर्स की नस्ल ख़त्म हो गई। लेकिन एक हालिया रिसर्च में ये बात सामने आई है
کہ انڈیا میں ایک بہت بڑا آتش فشاں پھٹا تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں زہریلی گیسز پھیل گئی تھیں اور ڈائنوسارز انہی زہریلی گیسز کی وجہ سے دنیا سے ختم ہو گئے۔ دوستوں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔